हाथ में बनी लकीरें आपकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताती हैं। अगर आपके हाथ में भी अर्धचंद्र बनता है तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अर्धचंद्र आपके बारे में काफ़ी कुछ बताता है। चलिए जानते हैं हस्तरेखा के इस रोचक विषय के बारे में। शास्त्रों के अनुसार लोगों की हाथों की रेखा उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई राज बताती है। हाथों की रेखा से न सिर्फ लोगों के व्यवहार का पता चलता है, इसके साथ ही आने वाले भविष्य को लेकर भी हस्तरेखाएं सचेत करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो उसमें एक चांद बना हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों के हाथों में तो ये चांद आधा बनता है और कुछ के हाथों में पूरा चांद बनता है। अगर हम हस्त विज्ञान की बात करें तो हथेली पर बने चांद के कई अर्थ होते हैं। अगर आपके हाथ में भी आधा चांद बनता है तो ये एक शुभ संकेत माना जाएगा। कहा जाता है कि जिन लोगों की हथेलियों में चांद बनता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक स्वभाव के होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जिनके हाथ पर ये अर्धचंद्र बनता है वो अपने साथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं। हाथों की लकीरों को तकदीर का आईना भी माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि यह आपके जीवन और किस्मत को लेकर कई बातें तक बता सकती हैं। ये हस्तरेखाएं हमारे जीवन को क्यों प्रभावित करती हैं, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों के हाथों पर अर्धचंद्र बनता है उसके ससुराल पक्ष के साथ संबंध काफ़ी मधुर होते हैं। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी उसे बहुत से उपहार मिलते रहते हैं। समय समय पर ससुराल के लोग उसकी मदद करते रहते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है और ऐसे लोगों की हर कोई मदद करने के लिए तैयार रहता है। ससुराल पक्ष का झुकाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। कई बार कुछ लोग इसे पहचानने में गलती करते हैं कि ये पूरा अर्धचंद्र है या आधा अर्धचंद्र है। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसे देखा जाता है। अर्धचंद्र आपके हाथ के बुध पर्वत के नीचे कोने से शुरू होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच में समाहित होकर अंत तक जाता है, तो वो पूरी तरह से हम अर्धचंद्र की श्रेणी में लेते हैं। लोगों के हाथों में अर्धचंद्र का निशान कई विपरीत स्थितियों में भी उन्हें सकारात्मक बनाए रखता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि उनके दुख के बारे में कोई जाने। दुख में वो अकेले रहते हैं पर खुशियां बांटने से पीछे नहीं हटते। वो हमेशा अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, परंतु जब दुखों की बात आती है तो अकेले ही उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में इन दोनों रेखाओं को मिलाने से चांद बनता है वो अपने दोस्तों के प्रति बहुत सच्चे होते हैं। इनकी दोस्ती बहुत पक्की दोस्ती मानी जाती है। ये दोस्ती निभाने वाले इंसान माने जाते हैं। स्वभावगत दृष्टि से देखें तो ऐसे लोग अपने वचन के भी पक्के होते हैं। अगर ये कुछ कह दें तो उसे करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कुछ भी पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, साथ ही इनकी याददाश्त भी बहुत तेज़ होती है। ऐसा इंसान शांति पसंद लेकिन जिंदा दिल मिजाज का होता है। जब कोई इन्हें हंसाने की कोशिश करे तो ये हंसने लगते हैं, जब कोई इन्हें परेशान करे तो ये वहाँ से हट जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को बुजुर्गों का साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग भावुक भी उतने ही होते हैं। बुजुर्गों के साथ रहने पर ऐसे लोगों को खुशी मिलती है। ऐसे लोग कभी भी काम से जी नहीं चुराते और स्वभाव में भी बहुत मेहनती माने जाते हैं। तो इन्हें कोई भी काम अगर दे दिया जाए तो ये पूरी निष्ठा के साथ उसे करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो शांत भी हो जाता है। इनमें एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये लोग पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं और इन यादों को बार बार याद भी करते रहते हैं। सदियों पुरानी बातें भी इन्हें काफ़ी अच्छे से याद रहती हैं। ये इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता देखी गई है। इनका दिमाग भी अच्छा खासा होता है। ऐसे लोग प्यार पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमेशा अपने दिल की बात अपने ही दिल में रख लेते हैं और खुद से कुछ भी नहीं बोलते। सामने से अगर कोई इनको आकर प्यार का इजहार करे तभी उसे स्वीकार करते हैं, इससे पहले ये कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देते। तो इस प्रकार से जिन लोगों के हाथों में अर्धचंद्र बनता है उसकी विशेषताएं आज हमने आपसे साझा की हैं। ऐसे लोग पूजा पाठी भी बहुत अच्छे होते हैं। इनको धर्म में विश्वास होता है और पूजा पाठ करना पसंद होता है। तो अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए, उपाय और टोटकों से संबंधित जानकारी के लिए, पूजा पाठ की जानकारी के लिए और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।